हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले उस एग्ज़ाम की परीक्षा पद्धति को समझना पड़ता है और उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को एनालिसिस करना पड़ता है, तभी जाकर हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग को बिहार CGL थर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो पहले CGL थर्ड के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, चाहे CGL 1 हो, CGL 2 हो या बिहार इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग को एनालिसिस करना पड़ता है। सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन किस विषय से पूछे हैं, उस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तभी जा कर के हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस विषय पर हमको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को हमको ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह से हम आज आप लोगों को बिहार सचिवालय यानी CGL थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि वो क्वेश्चन के ट्रेंड क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, कहाँ से पूछ रहे हैं और हम लोग को कैसे पढ़ना है। तभी जा कर के हम लोग GS में जो 75 क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग आसानी से 70 तक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेकर के समझते हैं कि वो क्वेश्चन की प्रकृति क्या है और क्वेश्चन आते कहाँ से है, पूछते कहाँ से है, तभी न जाकर के हम लोग उसको क्रैक कर पाएंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन 16 फरवरी 2015 को द्वितीय मतलब सेकेंड CGL BSSC में पूछा गया क्वेश्चन है, PT का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की देखते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। जो कल के वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जो आप लोग कल के वीडियो मेरा देखिएगा, जो नहीं देखे हैं वो कृपया वीडियो देखें, पिछला वीडियो, उनमें हम बताए हैं आप लोगों को कि भारत के आज़ादी के समय वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, इसको भारत के अंतिम वायसराय भी कहते हैं। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्योंकि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा गया है। तो स्वतंत्र भारत यानी भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन गवर्नर जनरल से संबंधित जो टॉपिक होता है, जो हम आप लोगों को बताए हैं, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कीजिए कि भारत के प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो हम आप लोगों को बताए हैं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में, जो पॉलिटी का चैप्टर है जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बताए हैं, उस एक्ट में आप लोग को ये बताया गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 थे। तो यहाँ पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछा है, इसलिए क्लीमेंट एटली को करेंगे। अगर यहाँ पर इंग्लैंड के राजा पूछता तो किंग जॉर्ज 6 को करते। ये भी क्वेश्चन 16 फरवरी 2015 को PT एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रकार और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसको कैसे हम लोग हल करेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम लोग देखेंगे कि अभी ये क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये नहीं पूछ करके इसमें से कोई पूछ दे, इसलिए आप लोगों को सारे विश्लेषण यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया। जो लाल किला लिखा हुआ है इसका हम लोग मान के चलते हैं कि दिल्ली के लाल किला, क्योंकि दिल्ली का ही लाल किला इंपॉर्टेंट है। ऐसे कि लाल किला आगरा में भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर
स्थान का नाम नहीं दिया है, ना आगरा दिया है ना दिल्ली दिया है, केवल दिया है लाल किला। तो लाल किला हम लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली का लाल किला। तो लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो होगा शाहजहां। इससे संबंधित और भी जितने फैक्ट हैं, दिल्ली के लाल किले की स्थापना शाहजहां, दिल्ली के लाल किले में स्थित जामा मस्जिद की स्थापना शाहजहां, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद की स्थापना औरंगजेब। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के लाल किले में स्थित जितने भी इमारतें हैं उनकी स्थापना किसने की, उसको एक जगह आप लोग लिख लीजिए। दिल्ली के लाल किला हुआ शाहजहां, उसमें जो जामा मस्जिद है उसकी स्थापना भी शाहजहां, और लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसकी स्थापना औरंगजेब। अब हम लोग चलते हैं आगरे की लाल किला की तरफ। तो आगरे के लाल किले की स्थापना अकबर, आगरा के लाल किले में स्थित जामा मस्जिद की स्थापना जहां आरा बेगम। ये जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री थी। आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद की स्थापना शाहजहां। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि आगरे की लाल किला मतलब आगरे की लाल किला की स्थापना अकबर, आगरा की लाल किला में जामा मस्जिद की स्थापना जहां आरा बेगम, और इस किले में स्थित मोती मस्जिद की स्थापना शाहजहां। तो दो लाल किला, एक दिल्ली का लाल किला और एक आगरा का लाल किला से संबंधित जितने भी इमारतें हैं उनका हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया। और अगला पॉइंट है कि लाहौर के मोती मस्जिद की स्थापना जहांगीर ने किया। तो इस प्रकार अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, लाल किले से संबंधित, जामा मस्जिद संबंधित, मोती मस्जिद संबंधित, इस तरह से क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में अगर आते हैं तो इन सारे फैक्ट को आप लोग को ध्यान देना होगा। इन सारे फैक्ट को आप लोग कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए, और इस तरह से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बीएसएससी कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है, इसलिए उस क्वेश्चन पर भी आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। जैसे कुछ क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए, वही क्वेश्चन इंटर स्तरीय एसएससी में पूछे गए, थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ। ऐसा नहीं कि हूबहू पूछ दिए गए, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए और इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में भी पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1937 के एक्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों ने बर्मा को ब्रिटिश प्रांत से अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1932, 1939, 1935, 1942, तो यहाँ पर आंसर होगा 1935। ये क्वेश्चन सीजीएल 2 23 फरवरी 2015 को पूछा गया है। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में पूछा गया 25 फरवरी 2020 को। इसमें यह पूछा गया कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। यहाँ पर क्या था कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ, और यहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य से। तो ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, उसके बाद जो आज़ादी मिली बर्मा को, तो कब मिली? 1948 को। तो इस दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा हेरफेर किया गया है। इसमें ब्रिटिश भारत दिया हुआ है, इसमें ब्रिटिश आधिपत्य दिया हुआ है। जब ब्रिटिश भारत पूछे तो 1935, ब्रिटिश आधिपत्य पूछे तो 1948। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि बीएसएससी का क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस उस क्वेश्चन के ट्रेंड को पकड़ना है, क्वेश्चन की प्रकृति को पकड़ना है। जब उस क्वेश्चन के ट्रेंड को हम लोग पकड़ लेंगे तो 75 में से 65 या 70 क्वेश्चन हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोगों को कभी कभी हम क्वेश्चन का एनालिसिस बीच बीच में आकर के कराते जाएंगे, और आप लोग ये देखिएगा कि धीरे धीरे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने लगा। अगले क्लास में आप लोगों को फिर इसी तरह से क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे। और जो पॉलिटी का जो चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए हैं, एक्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है संविधान सभा, जो आप लोगों को सिलेबस फर्स्ट वीडियो में हम सिलेबस जो डाले थे, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया फर्स्ट वीडियो देख लें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जा करके उस लिंक को क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं।
उसमें क्या है कि उसमें पूरे पॉलिटी का सिलेबस दिया गया है। जब तक आप सिलेबस नहीं देख पाइएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए सिलेबस को आप लोगों को आंखों के सामने दिखना चाहिए, तभी ही जाकर के आपको पता चलेगा कि हम लोग किस दिशा की ओर कितनी दूरी तक जा पा रहे हैं। इस तरह आप लोग की ये आज का क्लास खत्म हुआ। धन्यवाद।